एवरीवन, दिस इज़ मी नाज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी। और हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर सेक्शन और हमने ऑलरेडी फिनिश्ड कर लिया है द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ ए लेटर टू गॉड। अब इतनी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, पूरी समरी हमने कंप्लीट कर ली है। तो भाई ये देखना तो बनता ही है कि कितने हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। क्या हम उन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जो हमारे NCERT बुक में पूछे गए हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस द NCERT क्वेश्चंस एंड सी व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन जो हमारे बुक में पूछे गए हैं। क्लियर? सो लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। अब लेंचो कौन है भाई? लेंचो हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, हमारा प्रोटोगनिस्ट है और हमारा हीरो है। तो लेंचो किस चीज़ की होप कर रहा था, किस चीज़ की आशा कर रहा था वो? तो इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी में हमने ये देखा कि लेंचो सुबह से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आसमान की तरफ देख रहा था और वो एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डॉन पोर हो जाए, एक अच्छी बारिश हो जाए या एटलीस्ट अ शार, या कम से कम एक बौछार हो जाए, है ना। तो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर कैसे लिखेंगे हम? लेंचो होप फॉर ए गुड रेन। लेंचो किस चीज़ की आशा कर रहा था? एक अच्छी बारिश की आशा कर रहा था। एज इट मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, जो उसकी फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी थी, है ना। एक अच्छी फसल के लिए एक अच्छी बारिश की ज़रूरत थी। आप इसे अकॉर्डिंग टू NCERT बुक इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेंचो होप फॉर ए डॉन पोर और एटलीस्ट ए शार एज इट मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। क्लियर? The next question is why लेंचो say the raindrops were like new coins। लेंचो ऐसा क्यों कहता है? Why? क्यों कहता है ऐसा कि रेन ड्रॉप्स जो है, बारिश की बूंदें जो है, वो नए सिक्के की तरह है, न्यू कॉइन्स की तरह है। सो इन द स्टोरी चैप्टर में हमने देखा था कि जैसा कि लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अच्छी सी बारिश हो जाए, और अच्छी सी बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और लेंचो बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये जो बारिश की बूंदें जो आसमान से गिर रही है, वो बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि क्या है? नए सिक्के हैं। और वो कहता है जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसोस है और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5 सेंट पीसोस है। अब पीसोस क्या है भाई? पीसो जो है साउथ अमेरिकन कंट्री की करेंसी है, वहाँ के पैसे को बोला जाता है। ओके, क्लियर? सो हम आंसर कैसे लिखेंगे? लेंचो कंपेयर्ड रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स। अब यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि लेंचो ने क्या की थी? रेन ड्रॉप्स की, वर्षा की बूंदों की कंपैरिजन की थी, कंपेयर किया था, उसने तुलना की थी कि किससे? नए सिक्के से। सो द वेरी फर्स्ट लाइन हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ओके, कि लेंचो ने रेन ड्रॉप्स की कंपेयर नए सिक्के से की थी। ओके, बिकॉज, अब क्यों की थी? इट वुड हेल्प इन गेटिंग बेटर हार्वेस्ट, क्योंकि अगर बारिश अच्छी हुई तो उसकी फसल अच्छी होगी, उसकी हार्वेस्ट बहुत अच्छी होगी। एंड मोर प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या हुआ? कि जब बारिश अच्छी होगी तो उसकी फसल अच्छी होगी, और उसकी फसल अच्छी हुई तो बहुत पैसे आएंगे, वो बहुत सक्सेस कर जाएगा, है ना। तो प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है मनी, पैसे। ओके, आप यहाँ पे अपने हिसाब से, अगर आपको प्रॉस्पेरिटी बहुत हार्ड वर्ड लग रहा है तो आप मनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप एक नए वर्ड सीखे ना, तो आप इस नए वर्ड का यूज़ करिएगा। ओके, नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज। बारिश कैसे बदल जाती है? वॉट हैपन टू लेंचोस फील्ड। लेंचो की खेत का क्या होता है? तो अभी तक जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, लेंचो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक डॉन पोर हो जाए या एटलीस्ट शार हो जाए और बारिश की बूंदें जो है गिरना शुरू हो जाती है। लेंचो काफ़ी खुश हो जाता है और वह रेन ड्रॉप्स की कंपैरिजन न्यू कॉइन से करता है। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, देन क्या होता है? अचानक से रेन ड्रॉप्स के साथ, बारिश के साथ हिल स्टोन्स गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्फबारी होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स बर्फ गिरने लगते हैं। और उससे क्या होता है? इतने ज़्यादा बर्फ़ गिरते हैं, हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, कि हेल स्टोन्स जो है उसके घर पे गिरते हैं, उसके गार्डन में गिरते हैं, उसके
हिल साइड्स मीन्स पूरी घाटी में गिरते हैं, एंड कॉर्न फील्ड उसके मकई के खेत में गिरते हैं, पूरा घाटी जो है सफ़ेद हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे नमक से ढका हो, और उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टोन्स। रेन जो है वो बारिश जो है वो हेल स्टोन्स में मीन्स बर्फ में बदल जाती है, ओले में बदल जाती है। As a strong wind began to blow, a huge hailstones began to fall along with rain. जैसे ही एक तेज हवा चलना शुरू होती है और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगती है। हेलस्टोन्स फेल ऑन द हाउस। हेलस्टोन्स लेंचो के घर पर गिरती है। द गार्डन उसके बागीचे में गिरती है। द हिल साइड पूरी घाटी में गिरती है। एंड द कॉर्नफील्ड और उसके मकई के खेत में गिरती है। ऑल द क्रॉप्स इन लेंचोस फील्ड डिस्ट्रॉयड। और उसकी सारी फसलें जो कॉर्न फील्ड थी, उसकी मकई के खेत थे, वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। आप डिस्ट्रॉयड की जगह रुइंड वर्ड भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग। लेंचो कैसा महसूस कर रहा था, कैसा फील कर रहा था? व्हेन द हेल्स स्टॉप, जब बर्फबारी जो है, ओले गिरना समाप्त होती है, हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो इन दिस स्टोरी, हमने स्टोरी में ये देखा था कि जैसे ही आधे घंटे की लगातार बर्फबारी के बाद लेंचो बाहर निकलता है और अपने कॉर्न फील्ड में जाता है और बीच में जाकर खड़ा हो जाता है, और वो ही वॉज सो सैड एंड डिसहार्टेड। वो काफ़ी दुखी था और बहुत ज़्यादा उसका दिल टूट चुका था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी हार्वेस्ट इस साल बहुत अच्छी होगी और वो बहुत ज़्यादा सक्सेस करेगा, बहुत ज़्यादा धन कमाएगा और अपने फैमिली की सारी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। तो वो दुखी होकर अपने बच्चों से बोलता है कि टिड्डी के दल ने मीन्स प्लैग ऑफ लॉकेट ने तो इससे भी अधिक छोड़ा होता, लेकिन इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। सब कुछ बर्बाद हो गया है और इस साल हम लोग क्या हो जाएंगे? भूखे रह जाएंगे। ओके, तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? व्हेन द हेल्स स्टॉप्ड, जब ओले गिरना समाप्त हो जाती है, लेंचो हार्ट वॉज फिल्ड विथ सॉरो। सॉरो मीन्स हो जाता है दुखी हो जाना। लेंचो का दिल जो है वो दुख से भर जाता है, वो काफ़ी दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। एज जैसा कि हिज कॉर्न फील्ड, उसके मकई के खेत, वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से सारा फील्ड बर्बाद हो चुका था। देयर वॉज नथिंग, कुछ भी बचा नहीं था, डैट ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, कि वो अपने फैमिली को उनकी बेसिक नीड्स को पूरी कर सके, उसे खिला सके इन फर्दर डेज, आगे के दिनों में, इन फ्यूचर। ही फील दैट ही एंड हिज फैमिली वुड गो हंग्री दैट ईयर, और उसने यह महसूस किया कि वो और उसका पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु, कौन, व्हाट, क्या। डिड हैव लेंचो हैव फेथ इन, वो कौन सा चीज़ था और वो क्या चीज़ था जिस पे लेंचो को बहुत ज़्यादा विश्वास था। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। आंसर इज लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पे बहुत ज़्यादा फेथ था, फर्म फेथ था। फर्म मीन्स क्या होता है? दृढ़ विश्वास, मीन्स ऐसा विश्वास जो हिले ना, जो काफ़ी मजबूत हो, स्ट्रांग हो। तो लेंचो को कुछ ऐसा ही फेथ था भगवान पर। ही बिलीव डैट, और उसे विश्वास था, गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान की आंखें सब कुछ देखती है, हर कुछ देख सकती है। इवन यहाँ तक कि व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि कंसाइंस मीन्स होता है अंतरात्मा, यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स या किसी के इंसान के अंदर, उसके मन के अंदर क्या चल रहा है, उसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, भगवान उन सब बातों को भी जानता है, वह बहुत जानने वाला है। ही ऑल्सो बिलीव डैट, उसे यह भी विश्वास था कि गॉड हेल्प्स एवरीवन, भगवान सब की मदद करते हैं, एंड ही वुड हेल्प हिम ऑल्सो,
और वो लेंचो की भी मदद ज़रूर करेंगे। सो इसलिए वह क्या करता है, ही रोट ए लेटर टू गॉड, और वो भगवान को एक पत्र लिखता है, क्योंकि उसे भगवान पर बहुत ज़्यादा यकीन था, भरोसा था और विश्वास था। डिमांडिंग हिम 100 पीसोस, यहाँ पे ए छूट गया है, आप लिख लेंगे, ठीक है। और वो क्या डिमांड करता है भगवान से, 100 पीसोस की डिमांड करता है, टू सॉ हिज फील्ड अगेन, ताकि जो फसल उसकी बर्बाद हो गई थी वो अपने उस फील्ड को फिर से बो सके, सॉ कर सके, राइट। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने डील किया, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, बहुत बार आ चुका है जैक बोर्ड में। सो आप इसे यहाँ पे लिख ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, हु रीड द लेटर, लेटर कौन पढ़ता है। आंसर इज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर पढ़ता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, जब लेटर पोस्ट मास्टर पढ़ता है, लेटर पढ़ने के बाद उसने क्या किया। सो आंसर इज द पोस्ट मास्टर लाफ फर्स्ट, सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर खूब हंसता है। व्हेन ही रेड लेंचोज लेटर, जब वह लेंचो का पत्र पढ़ता है जो उसने भगवान को लिखी थी। बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन जल्द ही वह बहुत सीरियस हो जाता है। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय राइटर्स फेथ इन गॉड, वह सोच में पड़ गया था, डीपली, बिल्कुल एकदम डीपली सोच में पड़ गया था कि किसी भी इंसान को भगवान पे इतना ज़्यादा विश्वास कैसे हो सकता है कि वह भगवान को डायरेक्टली पत्र ही लिख दिया है उसने। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोस फेथ इन गॉड, शेक का मतलब होता है हिलना, तो वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है, विश्वास है भगवान के ऊपर, वह थोड़ा सा भी हिले, वो शेक हो जाए, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। सो इसलिए पोस्टमास्टर ने क्या किया, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, उसने ये डिसाइड किया कि वह इस पत्र का उसे जवाब देगा। ही कलेक्टेड मनी विथ द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स, और उसे जवाब देने के लिए वह क्या करता है, पैसे कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, जो कर्मचारी होते हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, उनकी मदद से और अपनी फ्रेंड की मदद से वह कुछ पैसे इकट्ठे करता है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपनी सैलरी का कुछ भाग भी इस लेंचो के हेल्प के लिए देता है। इन दिस एक्ट ऑफ चैरिटी, इस चैरिटी के लिए, इस अच्छे काम के लिए, लेंचो की मदद करने के लिए। बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पीसोस, लेकिन जो है वो सिर्फ 70 पीसोस ही इकट्ठे कर पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, अब वो उस पैसे को एनवेलप में डालते हैं, एड्रेस टू लेंचो, उसमें लेंचो का एड्रेस डालते हैं, एंड साइन द लेटर गॉड, और लेंचो का विश्वास भगवान पे बना रहे, शेक ना हो जाए उसका फेथ, इसलिए वह उस लेटर में सिग्नेचर करते हैं गॉड, कि ये जो पत्र है वो भगवान की तरफ से आया है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, वॉज लेंचो सरप्राइज्ड, सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना, टू फाइंड अ लेटर विथ मनी, तो क्या लेंचो जो है आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसे उसका लेटर मिल जाता है विथ मनी। सो सी व्हाट द आंसर इज, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड, तो लेंचो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं होता है, आश्चर्य नहीं करता है जब उसे उसका पत्र मिल जाता है पैसे के साथ, है ना, जो कि उसे भगवान ने भेजा था। बिकॉज क्योंकि ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे भगवान पे एक दृढ़ विश्वास था, पक्का और मजबूत, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा फेथ था, भगवान पे बहुत भरोसा था। ही वॉज श्योर डैट, और वह बिल्कुल श्योर था ये कि गॉड विल हेल्प हिम, कि भगवान तो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। सो इसलिए वह बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेड हिम एंग्री,
लेंचो क्यों गुस्सा हो जाता है? ऐसा क्या चीज़ था जिसकी वजह से उसे गुस्सा आता है? लेट्स सी द आंसर. व्हेन लेंचो फिनिश्ड काउंटिंग मनी, जब लेंचो जो है मनी पैसे काउंट करना फिनिश्ड कर लेता है, ख़त्म कर लेता है, ही फाउंड ओनली 70 पेसोस इन द एनवेलप. तो वह अपने एनवेलप में सिर्फ 70 पेसोस ही पाता है. और उसने भगवान से कितनी डिमांड की थी? 100 पेसोस की डिमांड की थी, है ना. वेयर एज, जबकि ही डिमांडेड 100 पेसोस फ्रॉम गॉड, लेकिन भगवान से उसने 100 पेसोस की मांग की थी. ही वॉज कॉन्फिडेंट डैट, उसे इतना ज़्यादा विश्वास था, कॉन्फिडेंट था वो पूरी तरह से कि गॉड कुड नीदर मेक अ मिस्टेक, कि भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती, भगवान तो गलती कर ही नहीं सकते. नॉर डिनाई वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और डिनाई का मतलब होता है मना कर देना. और जितना कि उसने रिक्वेस्ट किया था भगवान से 100 पेसोस की, भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ वो नहीं देंगे. देयरफॉर, इसलिए ही कंक्लूडेड डैट, वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है, इस रिजल्ट पे पहुंचता है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो डाकघर के कर्मचारी है, मस्ट हैव टेकन द रिमेनिंग 30 पेसोस. यहाँ पे 30 आपका 30 लिख लीजिएगा रिमेनिंग के बाद, ठीक है. THIRTY 30, ठीक है. और वह इस कंक्लूज़न पे पहुंचता है, इस रिज़ल्ट पे पहुंचता है कि डाकघर के जो कर्मचारी है वो उसके बाकी के 30 पेसोस चुरा लिए हैं, है ना, उन्होंने उसके पैसे ले लिए हैं. दिस मेड हिम एंग्री, और यही चीज़ जो थी जिससे लेंचो गुस्सा हो जाता है, काफ़ी एंग्री हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहाँ पे टिक कर ले आप, एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजी? वाई डज ही साइन द लेटर टू गॉड? और जो है उसने लेटर तो भेजा ही लेंचो को, लेकिन उसने उस लेटर में गॉड का सिग्नेचर क्यों किया? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है, यहाँ पे टिक कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछता है. और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर से काफ़ी सिमिलर है इसके आंसर्स, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. और आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझा पाई हूँ. कुछ नहीं समझ में अगर आएगा तो देन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. सो लेट्स सी द आंसर. The postmaster sends money to Lencho in order to keep Lencho's faith in God. तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी इसलिए सेंड की ताकि लेंचो का जो फेथ है भगवान पे वो बना रहे, अलाइव रहे, जिंदा रहे. द पोस्ट मास्टर लाफ फर्स्ट, सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर खूब हंसता है. व्हेन ही रीड्स लेंचोज लेटर टू गॉड, जब वह लेंचो का जो लेटर है जिसे उसने भगवान को लिखी थी उसे पढ़ता है. बट सून ही बिकम सीरियस, लेकिन बहुत जल्दी वह सीरियस हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है. ही डज नॉट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि लेंचो का जो फेथ है, फर्म फेथ है, एक दृढ़ विश्वास है, वो थोड़ा सा भी शेक हो जाए, हिल जाए. वो चाहता था कि लेंचो का ये फेथ हमेशा बना रहे जैसा कि अभी है. सो इसलिए he decided to answer the letter, इसलिए वह डिसाइड करता है कि वह इस लेटर का जवाब देगा. he collects money with the help of the post office employees and friends. तो वह पैसा कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से? अपने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, डाकघर के कर्मचारी, और अपने दोस्तों की मदद से. ही हिमसेल्फ गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी टू हेल्प लेंचो, और लेंचो की मदद करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए वह खुद भी अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उसे वह कंट्रीब्यूट करता है, देता है. बट ही कुड कलेक्ट ओनली 70 पेसोस, लेकिन वह सिर्फ 70 पेसोस ही इकट्ठा कर पाते हैं, गैदर कर पाते हैं. कलेक्ट की जगह गैदर वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, GATHER. ओके. He put the money in the envelope and send it to लेंचो. और 70 पेसोस इकट्ठा करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद, वो उस पैसे को
मनी को एनवेलप में डालते हैं एंड सेंड इट टू लेंचो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है दूसरा, कि उसने साइन क्यों किया था, सिग्नेचर क्यों किया था गॉड का। सो ऑन द लेटर, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा या थोड़ा, ऑन द लेटर, उस लेटर में ही साइंस गॉड, उसने क्या साइन किया, गॉड, सो डैट लेंचो वुड फील ही गॉट मनी फ्रॉम गॉड, उसे ये फील कराने के लिए लेंचो को कि ये जो लेटर है उसे भगवान ने ही भेजा है, एंड हिज फेथ डज नॉट गेट सेकेंड, और ताकि उसका जो फेथ है वो बिल्कुल भी हिले नहीं, उसका विश्वास हमेशा भगवान पे बने रहे। सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, हाउ डिड ही सेंड द लेटर, और उसने लेटर कैसे सेंड की, कैसे भेजी। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे टिक कर ले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है जैक बोर्ड के। ओके, सो आंसर इज लेंचो इज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था, हार्ड वर्किंग फार्मर था। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, उसे भगवान पर दृढ़ विश्वास था, फर्म फेथ था, ऐसा विश्वास जो ना हिले, शेक ना हो। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं ही हैड ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं उस तरह से लिख सकते हैं। व्हेन हिज क्रॉप्स, जब उसकी फसलें, वे डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टोन्स, जब उसकी फसलें पूरी तरह से टोटली बर्बाद हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है ओले के कारण, ड्यू मतलब होता है कारण, ठीक है, हेल स्टोन्स मतलब ओले, ठीक है, तब उसकी फसलें ओले के कारण खराब हो जाती है पूरी तरह से। ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, तो वह डिसाइड करता है, यह निर्णय लेता है कि वह भगवान को लेटर लिखेगा। ही रोट डैट, और उसने क्या लिखा, तो क्वेश्चन में पूछा ना क्या लिखा, तो ये इन्वर्टेड कॉमा में आपका होना चाहिए, ठीक है। अब जब भी आप लेटर से लिखे तो इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखिएगा। तो क्या लिखा उसने भगवान को, इफ़ ही डिड नॉट हेल्प हिम, अगर वो इसकी मदद नहीं करेंगे, ही एंड हिज फैमिली, वो और उसका परिवार, वुड गो हंग्री दैट ईयर, इस साल वे सभी भूखे रह जाएंगे। ही नीडेड 100 पेसोस टू सॉ द फील्ड अगेन, उसे 100 पेसोस की ज़रूरत है अपने फील्ड को फिर से बोने के लिए, सॉ करने के लिए, एंड टू लीव, और जिंदा रहने के लिए, फुल स्टॉप, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और नीचे क्या, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड ही सेंड द लेटर, लेटर कैसे भेजा उसने। तो लिखने के बाद उसने क्या किया, ही पुट द लेटर इन एन एनवेलप, उसने उस लेटर को एनवेलप में डाला। एड्रेस द लेटर, लेटर में क्या एड्रेस दिया, टू गॉड, ये भी इन्वर्टेड कॉमा में ही होना चाहिए, ठीक है। टू गॉड लिखा, भगवान को, उसमें एड्रेस डाला भगवान का। ही पुट अ स्टम्प ऑन इट, उस पर स्टम्प लगाया, एंड ड्रॉप्ड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, मीन्स डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर जो होता है वो एंड होता है, समाप्त होता है। आई होप जो चैप्टर आज हमने डील किया वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट्स है चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। It helps you a lot. Thank you.